गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी भी दिए गए हैं और इस प्रश्नोत्तरी का हल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में जो है वो मॉड्यूल 3 का प्रश्नोत्तरी का सारा क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में तीसरा जो हमारा मॉड्यूल है उसका हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। सबसे पहले अपने दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें नीचे आना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 कोर्स अभी फ़िलहाल दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमारा जो पहला मॉड्यूल है उसमें यही 3 कोर्स हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें से हमारा तीसरा है स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। हम इसका टेस्ट देने वाले हैं, तो इस पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें आना है नीचे। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें प्रश्नोत्तरी। इसी प्रश्नोत्तरी में हमें जाकर के टेस्ट देना है। इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऊपर दिखाई दे रहा है स्टार्ट लर्निंग, इस पर हमें क्लिक करना है। लोड होने के बाद आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न होगा और ये देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहला सवाल है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। इसका जो सही जवाब है वो है सुरक्षित और स्वीकृत, यानी कि सेकंड नंबर, ये जो बी ऑप्शन इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका सही जवाब है सुरक्षित और स्वीकृत। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे आने के लिए ये एरो जो बना हुआ इस पर हमें क्लिक करना, अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फिर से आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं। इसका सही जवाब है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, यानी जो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। उसके बाद हमें अगले सवाल पे आ जाना है। सवाल है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं। इसका सही जवाब है आँख से संपर्क करके। इसका जो ऑप्शन है वो डी सही जवाब है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। अगला सवाल है, बच्चों के समूह के बीच द्विंदी के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। इसका सही जवाब होना चाहिए बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, तदनुभूति क्या है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, ये तदानुभूति है। अगले सवाल पे आएंगे, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका तीनों सही जवाब है, यानी कि व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति और गैर मौखिक भाव, ये सभी जिसके सही जवाब हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद आएंगे अगला सवाल पे, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। किस प्रकार है वो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है संवेदनशीलता और देखभाल, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है, संवेदनशीलता और देखभाल इसका सही जवाब है। उसके बाद फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। इसका सही, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। इसका सही जवाब है दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद हमें अगले सवाल पे आना है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों दृष्टिकोण जानना। इसका सही ऑप्शन है दृष्टिकोण जानना, ऑप्शन सी। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको बताएगा कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अब कितना सही आपको सबमिट करने के बाद पता चलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन स्किप में आपको दिखाई देता है। चूँकि हम लोगों ने 10 में से 10 का जवाब दिया है, आप सबमिट करके देखते हैं कि कितने प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने सही दिया है। यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर जो स्कोर दिखा रहा है 10 on 10 है, यानी हम लोगों ने इसमें लगभग सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया। आपको बता दूं कि आपको पास होने के लिए कम से कम 60% यानी 6 सवालों का जवाब बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम हर वीडियो में आपको सारे टेस्ट का जवाब बताते रहेंगे। अगर आपने पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल का
टेस्ट नहीं दिया है तो उसका भी सही आंसर के साथ वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप उसका भी आंसर देख सकते हैं और अपने टेस्ट को दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।